Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about the chapter 8 of class 8th NCERT science named Cell Structure and Function. So in this video we will cover the introduction video of cell. In this video we will cover introduction, discovery of cell, the cell also, the cell and the organisms, so variety in cell number, shape and size. Okay. In this video we will cover 3 topics. So start this. You have already learned that things around us are either living or non living. हम ये जानते हैं कि जो चीज़ हमारे चारों तरफ रह रही है वो या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं बच्चों कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे यहाँ, वो क्या करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शन को एक तरह से सर्टेन फंक्शन को कैरी करते हैं. तभी तो हम लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से क्लासीफाई कर पाते हैं. कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? क्या आप ये फंक्शन को लिस्ट कर सकते हैं? तो वो ब्रीड करते हैं, बच्चे जन्म देते हैं, एक तरह से वो वॉक कर सकते हैं, वो एक तरह से ब्रेथ कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती है लिविंग कंपोनेंट्स में. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. ठीक है, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ जो ऑर्गन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को. यानी एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम होता है. मुंह का काम है बोलना, नाक का काम है सूंघना, ऐसे ही. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. ठीक है, तो हम इस वीडियो में ऑर्गन किस चीज़ से बना है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है हमारे ऑर्गन का, उसके बारे में सीखेंगे, विच इज़ सेल. तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है हमारे ऑर्गन का? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. सेल मे बी कंपेयर टू ब्रिक. सेल को हम लोग ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं. अब आप बोलोगे कि हम सेल को ब्रिक से कंपेयर कैसे कर सकते हैं, क्या ब्रिक में भी सेल होता है? देखिए, ब्रिक आर इसेंशियल टू मेक अ बिल्डिंग. जैसे एक ईंट जरूरी होती है एक पूरा इमारत को खड़ा करने के लिए, वैसे ही एक सेल बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे पूरे बॉडी के मीन्स एक तरह से ऑर्गेनिज्म के बॉडी को असेंबल करने के लिए सेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. जो ब्रिक का फंक्शन है, ब्रिक कितनी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी छोटी ब्रिक मिलके कितनी बड़ी एक तरह से जो बुर्ज खलीफा बना है आजकल, मुझे पता नहीं है कि वो एक्चुअली ईंट से ही बना होगा ना. तो जो भी देखिए छोटी छोटी चीज़ से ही मिलके कोई बड़ी चीज़ बनती है. तो वैसे ही जो सेल है वो कितना छोटा यूनिट है, तो वही क्या बनाता है, एक बड़ा लिविंग बॉडी बनाता है. ठीक है, या अब डिस्कवरी. देखिए, सेल बनाता तो है. अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क के स्लाइस को मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे ऑब्जर्व करके एक्चुअली सेल की स्थापना की थी, सेल को डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक. अब बोलोगे कि ये कॉर्क है, क्या वो बैडमिंटन वाला कॉर्क है? नहीं. देखिए, एक बॉटल होता है ना कुछ ऐसा सा. देखिए, मैं आपको बॉटल पहले बनाती हूँ, देखिएगा. दिस इज बॉटल. अब देखिए, इस बॉटल को कवर करने के लिए हमें ढक्कन नहीं चाहिए. अब क्या चाहिए? कुछ ऐसा सा शेप बना हुआ चीज़ होता है ऐसा. ठीक है, ऐसा. तो इसी को 2 स्लाइस में इन्होंने क्या किया, कट किया और इसे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ऑब्जर्व किया. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. जो कॉर्क है वो किस चीज़ का एक्चुअली किस चीज़ का पार्ट था? एक ट्री के बार्क का पार्ट था कॉर्क. ठीक है, अब आप बोलोगे कि ट्री का बार्क कहाँ से आ गया? वो बॉटल में जो कॉर्क हम लोगों ने ऑब्जर्व मीन्स रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था वो एक्चुअली ट्री के बार्क से ही बना हुआ था. He took thin slice of cork and observed them under a microscope. उन्होंने क्या किया, एक thin slice लिया कॉर्क का और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. He noticed partitioned box of compartment in the cork slice. उन्होंने कुछ ऐसा एक पार्टीशन, देखिए कैसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक दूसरे से जालीदार बना हुआ है. इसका एक एक पार्टीशन है. जैसे कि मैं इसको एकदम पतला कर लूँ अगर, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी. देखिए, ये जो यहाँ पे है एक्चुअली, देखिए ये पूरा एक है, फिर ये दूसरा है,
फिर ऐसे ऐसे करके ये क्या है, ईच कंपार्टमेंट है सेल का, बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ आपको माइक्रोस्कोप का फोटो दिखाया गया है। उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो उन्होंने सेपरेट कंपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉर्क की स्लाइस में ऑब्जर्व किया। दीज बॉक्स एपियर लाइक अ हनी कॉम्ब, ये जो बॉक्स था ये कुछ हनी कॉम्ब के जैसा दिख रहा था। आपने हनी कॉम्ब तो देखा ही होगा। He also noticed that one box was separate from the other by a wall or partition. देखिए, तो मैंने अभी आपको जस्ट फोटो में दिखाया कि ये जो एक बॉक्स था ये दूसरे बॉक्स से क्या था, एक तरह से आप बोलो तो सेपरेट था। किस चीज़ से सेपरेट था, एक तरह से पार्टीशन बना हुआ था एक थीन से, वॉल से। हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, ठीक है। तो हुक ने क्या कहा कि यहाँ पे जो ईच बॉक्स है ये क्या है, एक बॉक्स ये क्या है, पूरा एक सेल है। फॉर ईच बॉक्स, एक बॉक्स के लिए उन्होंने वर्ड सेल को कॉइंड किया यानी चुना। वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्स और सेल इन द कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल, क्या जो भी हुक ने ऑब्जर्व किया था बॉक्स में एज बॉक्स, जिन्होंने बॉक्स देखिए जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था उन्होंने दो चीज़ बोला है यहाँ पे, पहला बॉक्स और दूसरा सेल। तो वो जो बॉक्स और सेल उन्होंने ऑब्जर्व किया था क्या वो डेड सेल थे? यस। द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जो सेल है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो तभी ऑब्जर्व किया जा सकता है जब एक हम लोग इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के नीचे उसे, हाँ देखिए यहाँ पे वो नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेल जो था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसे तभी ऑब्जर्व किया गया था, जिसकी डिस्कवरी तभी की गई थी जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप तैयार हुआ था। या वेरी लिटिल वाज नो अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। ओके, टुडे वी नो a lot about cell structure and its function because of improved microscope having high magnifying। देखिए जिस टाइम रॉबर्ट हुक ने इसे ऑब्जर्व किया था उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके 150 ईयर्स के बाद हम लोग आज इसे लेकिन उसी टाइम डिस्कवरी हुई, फिर भी हम लोगों ने बहुत ही थोड़ा जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था नहीं। अब देखिए द सेल, बोथ ब्रिक इन अ बिल्डिंग एंड शेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। मैंने आपको अभी जस्ट बताया। द बिल्डिंग थ्रो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप एंड साइज। देखिए जो बिल्डिंग बिल्ट यानी एक ही जैसे ब्रिक से बनी होती है उसका डिफरेंट डिज़ाइन होता है, शेप होता है और साइज होता है। सिमिलरली लिविंग वर्ल्ड में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। तो वैसे ही जो यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड की बात करें हम, जीता जा मीन्स लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं, पर सारे किस चीज़ से बने हैं, सारे सेल यानी कोशिका से ही बने हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक। जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ब्रिक है वो देखिए सेल जो है हमारे बॉडी में वो लिविंग है, लेकिन जो ब्रिक है वो क्या है, नॉन लिविंग है। देखिए यहाँ पे एक ब्रिक वाल है और ये एक ओनियन पील का सेल है। जब आप ओनियन को पाइल्ड करोगे तो आप क्या देखोगे, उसमें क्या होता है, एक आपको कुछ दिखेगा कि एक पन्नी सी कोई चीज़ उस पर उतरेगी जब आप काटोगे प्याज को, तो ठीक है। तो क्या होता है उसमें एक्चुअली वो कुछ आप उसे ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। The egg of a hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes। Okay, जो एक एग है हेन का वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल को, एज इज बिग इनफ टू सीन बाय द अनएड आइज। ठीक है। ऑर्गेनिज्म देखिए यहाँ पे अभी ये वाला 8.3 टॉपिक कंप्लीट कर लें। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। हाउ डू कैसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया और पढ़ा सेल को। दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप को यूज किया जो मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं। स्टेन आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। देखिए क्या बोला जाता है,
कोई चीज़ अगर आपको पूरी वाइट दिखे तो वो अच्छी नहीं लगती, अच्छे से आप उसे देख नहीं पाओगे। अगर इसी में मैं अगर कोई दूसरा कलर भर दूँ तो आप ये समझ जाओगे कि ये कुछ अलग, मीन्स आप कलर भर दूँ तो वहाँ पे आपको कुछ समझ में आता है माइक्रोस्कोप के नीचे। मैंने तो कभी ऑब्जर्व किया नहीं है। तो वो क्या यूज़ करते हैं, डाई को यूज़ करते हैं, कलर को यूज़ करते हैं। दे आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर डिफरेंट, सॉरी कहाँ थे हम, यस हाँ, तो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए वो डाई यानी स्टेन यानी कलर का यूज़ करते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे यहाँ क्या है, मिलियंस यानी 10 लाख से भी ज़्यादा क्या है, मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, वो क्या है, डिफरेंट शेप के हैं, साइज के हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कुत्ता है या हम ही आएंगे बस, ये कुत्ता नहीं आएगा, देखिए हम भी आएंगे कुत्ता भी आएंगे, दोनों में डिफरेंस कितना है। जो देखिए पूछ, कुत्ते को पूछ होती है, हमें नहीं होती, आप बोलोगे कि नहीं तब सेल डिफरेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब किस चीज़ से बने हैं, सेल से ही बने हैं। देयर ऑर्गन आर ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। देखिए सारी चीज़ें किससे बनी है, शेप से बनी है, सॉरी सेल से बनी है, सारे ऑब्जेक्ट जो लिविंग है ना, लिविंग डेड सेल से बनी है, लिविंग सेल से, यानी एक तरह से लिविंग सेल से बनी है। तो देखिए जो ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होते हैं, ये वेरी करते हैं, इनका शेप वेरी कर सकता है, साइज वेरी कर सकता है, नंबर ऑफ सेल भी वेरी कर सकते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, कुछ के बारे में हम सीखेंगे नंबर ऑफ सेल के बारे में। देखिए कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट, क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या नंबर ऑफ सेल होगा एक ट्रीज में, टॉल ट्री में और एक एलिफेंट में। द नंबर रन इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन, जो नंबर होगा वो बिलियन और ट्रिलियन में भी चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सेल होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज, जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं जो वेरी करते हैं शेप्स और साइज में। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंट जो ग्रुप है सेल के वो वेराइटी ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आप बोलोगे क्या सेल किसी चीज़ को परफॉर्म करता है, देखिए वेराइटी यानी ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, जैसे मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है, ये क्या बनेगा, तो मैं अगर आपको यहाँ पे लिखूं तो ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं ऑर्गन जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब बिलियन इज 1000 मिलियन और ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। देखिए 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। चलिए ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन 1 सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से ज़्यादा सेल के बने हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। The number of cell being less in smaller organism does not in any way affect the function of their organism। जैसे अगर छोटा कोई जानवर है और हम हैं तो दोनों के नंबर ऑफ सेल में डिफरेंस होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऑर्गेनिज्म यानी उनके बॉडी में कोई फंक्शन पे इफेक्ट करेगा वो। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑन ऑर्गेनिजम्स विथ बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। देखिए हम लोग तो ट्रिलियंस ऑफ सेल के साथ जीते हैं, तब ये एक सेल ये काम करता है, दूसरा सेल ये काम करता है, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स भी हैं फ्रेंड जो क्या करते हैं, एक ही सेल से हमारा सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा फर्टिलाइज्ड एग। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई, द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलप्ड प्रोसेस। देखिए ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है इसमें एक ही सेल होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर बन जाता है, यानी अपने सेल को डिवाइड करता है। लुक एट फिगर 8.3 एंड सॉरी वेर वी आर बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। देखिए पैरामीशियम और अमीबा में एक ही सेल होते हैं जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, पूरा डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन से लेके ब्रीदिंग तक का प्रोसेस। ओके सो अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो मैंने ये भी आपको बताया जो काम हम मल्टी सेलुलर है तो जो हम करते हैं वही पैरामीशियम और अमीबा भी करता है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, मैंने आपको बताया। सिमिलरली फंक्शन इन मल्टी सेलुलर आर कैरीड आउट बाय ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्म फॉर्म ऑर्गन। देखिए ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं,
और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू एक ऑर्गन का निर्माण करता है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ तो हमारा सेल ही है ना। ओके, वी विल कवर in next video shape of shell and size of shell from this side area. If you like this video, tap the like button, do subscribe my channel. We will meet in next video with size of shell and shape of shell. Thank you.